मैं कीर्ति नेहा, मंचा सिंह, हमारे जितने भी सुधीजन हैं और सामने जो भी हमारे भाई बहन हैं, मैं सबका सादर अभिनंदन और प्रणाम करती हूँ। और हमारी जितनी भी छात्राएं हैं उनको मेरा बहुत बहुत स्नेह और उनकी भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं। हर दिन मंगल हो, हर मंगल बड़ा मंगल हो, बड़े मंगल से राष्ट्र मंगल हो। इसी मंगल भाव के चलते आज से करीब 5 साल पहले मंगलमान अभियान की शुरुआत हुई। मंगल वर्धन का अर्थ ये था कि अपने लखनऊ की जो परंपरा है बड़े मंगल की, इसको विश्वव्यापी बनाने का और साथ ही भविष्य में इसके प्रति लोग इतने ज्यादा जागरूक हो जाए, केवल पूजा करने और प्रसाद वितरण करने तक नहीं, ये हो जाए कि हमें पर्यावरण अनुकूल क्या काम करना है, कैसे चल के, चाहे वो प्रसाद की शुचिता हो या स्वच्छता की बात हो। इसके लिए जितने भी मंगल वर्धन से युक्त लोग हैं उनको एक जगह एकत्रित किया जाए और उनके ऊर्जा से संपूर्ण जगत में हम इस दिन को यानी कि बड़े मंगल से पूरी दुनिया में मंगल भाव का वर्धन कर सके। जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो लगभग बहुत जगह सारे लोग मिले और सबके सहयोग से, विशेषकर यहाँ प्रशांत भाटिया जी हैं और उस समय माता जी श्रीमती सुनीता भाटिया जी थी और उनके बहुत सहयोग से हमें नगर निगम का भी सहयोग मिला। और मंगल का जो स्वच्छता की बात थी, इसके पहले कुछ लोग जो सचेत थे वो भले ही करते थे कि जहाँ भंडारे लगते थे वहाँ पे अपनी अच्छे से सफाई और स्वच्छता की बात, लेकिन वो पैमाना नहीं था जो आज के दिन में है। और ये कार्य किया गया कि सभी जगह लोगों से मिलके, कई जगह खुद मान लिया गई हम लोगों के साथ और लोगों को ये सचेत किया कि आप प्रसाद का भी मान रखिए और जो भंडारा कर रहे हैं उसका भी मान रखिए। और ये कार्यक्रम चल रहा था उसी समय कोरोना का काल था। कोरोना के काल में अब चूंकि समय बदल गई, परिस्थिति बदल गई, तो उस तरह भंडारों का आयोजन नहीं हो सकता था। जो लोग भंडारा करना चाहते थे वो बहुत बड़े पेश में पड़ गए। अब करें तो क्या करें, जहाँ बाहर निकलना मना था, ऐसी स्थिति में हमने भंडारे का आयोजन कैसे करें। मंगलमान अभियान ने ई भंडारे का आयोजन किया और एक जगह प्रसाद बनता था और लगभग 150 जगह प्रसाद का वितरण होता था, जो उस समय प्रसाद तो था ही, भोजन के रूप में भी जरूरी हो गया था। साथ ही उसी समय चिकित्सीय परामर्श भी मंगलमान ने शुरू किया। जब डॉक्टरों की कमी थी, मिल नहीं पाते थे, लोगों में बहुत ही ज्यादा बेचारगी थी और बहुत संकट से लोग मिल चुके थे। KGMC, PGI के सहयोग से और विश्व संवाद केंद्र सेवा भारती सबके सहयोग से ये आयोजन किया गया ऑनलाइन और बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हुए और सबको निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श दिया गया। ये भी मंगल भाव वर्धन का एक प्रयास था मंगलमान समिति की तरफ से। धीरे धीरे इस समिति का ये है, जैसा मैंने कहा, मंगल भाव का वर्धन। मंगल भाव के वर्धन का मतलब होता है कि हमारी जो प्राचीन सनातन संस्कृति सभ्यता है उसका उन्नयन करते जाना और अपने देश को, राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में पुनः स्थापित करना। धीरे धीरे यह कार्यक्रम चलता रहा और हम लोगों ने देखा जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और ये जुड़ते गए और एक बहुत बड़ा कारवा बनता चला गया कि जो हम लोग अपने मूर्तियों का जो अपमान करते हैं न चाहते हुए भी, आप सभी जब अपने घर में मूर्ति लाते हैं तो कोई जूठे हाथ से नहीं लाता है, ना ही जूठे स्थान पे हम रख सकते हैं, हाथ धो के ही मार्केट में जाते हैं। और कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि मूर्ति लिया और साथ में मार्केट में कुछ खा लिया, कोई ऐसा नहीं करता है। लेकिन आखिर क्या बात है कि हम सभी उन मूर्तियों को लाके ऐसी जगह रख देते हैं, ये भी नहीं सोचते हैं इनके विसर्जन का दायित्व भी तो हमारा है। कहीं भी किसी भी संगोष्ठी का जो उसका बैनर लगा होता है वो अपने आप में अपने आप को विस्तारित करता है, व्याख्यायित करता है कि यह संगोष्ठी किस लिए है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बैनर लगा हुआ है, पर्यावरण अनुकूल विसर्जन चुनौतियां एवं, पीछे बैठो यार तुम। आज नई शिक्षा नीति के तहत एक बहुत बड़ा विषय है सामाजिक सरोकार। शायद इसीलिए प्राचार्य महोदय से निवेदन किया गया था कि आप बालिकाओं को भी इस प्रोग्राम से जोड़ा जाए। इसलिए नहीं कि एक धार्मिक आयोजन है, जैसे अभी प्राचार्य महोदय ने कहा
कि आप जो सामने बैठी हैं वो अलग अलग धर्म और जाति से आप संबंधित हो सकती हैं, लेकिन पर्यावरण से संबंधित सभी लोग हैं। यह संबंध सभी जीवन के लोगों का है, चाहे वो मानव हो या जंतु। आज हम देख रहे हैं कि नदियों में जिस तरह से पूरा चोक हो रहा है, क्योंकि हम पीओपी की जो मूर्तियां उसमें ले जाके डाल देते हैं, पेड़ों के नीचे डाल देते हैं, यह सही नहीं है। हमारे धर्म का माहौल तो उल्टा ही है, हम अपने भाव का खुद ही अपमान करते हैं। इसीलिए गत वर्ष में करीब 90 जगह संग्रह केंद्र बनाए गए थे, जहां मूर्तियों को लोग संग्रह करते थे। मंगलमान समिति के लोग उसका विधिवत विसर्जन करते थे। नगर निगम का भी सहयोग इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा रहा। हमारा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम से मतलब ऐसा कभी नहीं होता है कि शायद एक आधा लोग 99.9% लोग जिससे भी ये बात की जाती है वो बहुत सहर्ष इस चीज के लिए तैयार होते हैं कि हम भी कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि कार्यक्रम इतनी गति से आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये किसी एक के करने से आगे नहीं बढ़ रहा है। आपके चूंकि ये सबके हृदय के करीब विषय है, चाहे वो पर्यावरण हो, हमारी संस्कृति हो या पूरी दुनिया का मंगल वर्धन करने का भाव है। आज हम देख रहे हैं कि एक तरह से अनकहे रूप से पूरी दुनिया तीसरे महायुद्ध की तरफ जा रही है, कम से कम वैचारिक स्तर पे तो जा ही चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस जो अभियान का ध्येय है कि आदमी का जो मन स्थिति है, यानी कि हमारा भाव परिवर्तन करते हुए पूरी तरह से हमारा विचार परिवर्तन कर देना। क्योंकि जब भी विचार परिवर्तन तभी होगा जब हम अनवरत मिलते रहेंगे, और विचार परिवर्तन करने का एक मंच होना चाहिए, कोई कार्यक्रम होना चाहिए, तभी तो हमारे विचारों में परिवर्तन होगा और फाइनली हमारा व्यवहार परिवर्तन होगा। आप सभी बच्चियां, हमारे बीच में बहुत सारे विद्वानजन हैं जो आपको इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। आप समझिएगा, अपने घर में भी चर्चा करिएगा। अगर आपको लगे कि यह सही कार्यक्रम है, ये आपके शिक्षा के अनुरूप है, या आपके इंटर्न का हिस्सा बन सकता है, तो आप इसे जरूर जुड़िएगा। मंगलमान अभियान के सार के रूप में प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच मैं आप संदीप बंसल जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। अध्यक्ष व्यापार मंडल। बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री तिवारी जी, मंच पर विराजमान लखनऊ प्रदेश देश के जाने माने वास्तुकार, वास्तु के जानकार और संगठन से जुड़े बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन कर चुके आज के अध्यक्ष आदरणीय गणेश कामकार जी, मंच पर विराजमान आदरणीय नानक लखमानी जी, आदरणीय प्रशांत भाटिया जी, आदरणीय मनोज पांडे जी, और जिनके विद्यालय में महाविद्यालय में हम लोग उपस्थित हैं, ऐसे आदरणीय मधुरा उपाध्याय जी, और जिन्होंने हमको और आपको सबको मिलाने का काम किया। मुझे जो एक पुष्प का वो मिला था, मैं निवेदन करूंगा कि कृपया एक बार मुझे दे दें। पौधा और मैं आप सबकी तरफ से वो जो पौधा है, जिन्होंने इस मंगलमान अभियान को शुरू किया, लखनऊ को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हो रहा है, ये धीरे धीरे प्रदेश और देश तक जाएगा। ऐसे मंगलमान अभियान के संयोजक परम आदरणीय प्रोफेसर राम कुमार तिवारी जी को मैं आप सबकी तरफ से कहना चाहता हूँ। मंगलमान
थी कि मैं तो पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ी हूँ, लेकिन जो विषय उन्होंने रखा अभूतपूर्व है। पहली बार में इतना गागर में सागर आपने पिरो दिया, इसलिए आप बचा है। तो रखना होता है कि आए हुए अतिथियों का स्वागत करना, और एक होता है सारा विषय प्रस्तुत कर देना, तो वो काम आपने किया। मैं यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अनंत प्रकाश जी श्रीवास्तव, श्री त्रिभुवन जी, श्री विजय त्रिपाठी जी, श्री कृष्णपाल गुप्ता जी, आदरणीय रिपन कंसल जी, श्री मुकेश अग्रवाल जी, श्री शनि साहू जी हैं, मुकेश गुप्ता जी, और उपस्थित जितने शिक्षकगण शिक्षिकाएं हैं उनको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन और वंदन करता हूं। और जितनी छात्राएं हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए हैं तो पूरा मन इसी में रखिएगा। विषय प्राचार्य महोदय ने रखा, आदरणीय नेहा तिवारी जी ने रखा है, उसको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा कम शब्दों में। हम लोग लखनऊ वाले इसलिए जानते हैं कि मंगलवार वाले दिन जब जेठ के मंगल होते हैं तो शायद ही कोई बच्चा यहाँ बच्ची ऐसी होगी यहाँ की जिसने मंगल का प्रसाद न ग्रहण किया। बताइए कोई है ऐसा? कोई भी एक बच्ची ऐसी बता दे जिसने सड़क पर चलते समय ये ना देखा हो कि यहाँ पर भंडारा लगा। लखनऊ सबने देखा है? कॉलेज में भंडारा। तो इस भंडारे को लेकर के एक अभियान शुरू हुआ, संगठन ने अभियान शुरू किया। आदरणीय तिवारी जी ने, जिनका मैंने भी स्वागत किया आपके साथ। हर दिन मंगल, हर दिन बड़ा मंगल हो, बाकी का दिन का क्या होगा? बड़े मंगल से राष्ट्र मंगल हो और राष्ट्र मंगल से सबका मंगल हो, ये अभियान मंगल माह। ये कोई व्यक्ति नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई चुनाव लड़ने और वोट लेने का माध्यम नहीं है। ये तो सनातन परंपरा जो थी हमारी, उसको पुनर्जागृत किया जाए, ये वो अभियान है, उसका नाम है मंगल माह। मैं तो व्यापार मंडल में काम करता हूँ, मंत्री भी रह चुका हूँ सरकार, लेकिन जब से लगा कि ये एक ऐसा विषय है जिससे कि हर भारतीय को जोड़ना चाहिए, हर भारतीय, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, लेकिन हम भारतीय हैं। हमारा मूल इस देश की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा है, हमने बड़े मंगल पे काम किया, मंगलमान अभियान में बड़े मंगल पे काम किया। व्यवस्थित भंडारा लगे, स्वच्छता से युक्त भंडारा लगे, भाव के साथ भंडारा, और वो काफी हद तक भंडारों को अच्छे ढंग से आयोजित करने में मंगलमान अभियान ने अपनी भूमिका कर दी। अब देखा कि एक बड़ी समस्या है कि त्योहार होके चुका, चाहे वो गणेश पूजन हो, आदरणीय उमेश चांदा जी भी हमारे बीच में मौजूद, उनका भी बहुत स्वागत है, चाहे वो गणेश विसर्जन, गणेश जी की पूजा हुई, या दीपावली का अवसर हो, या और भी कई ऐसे हमारे सनातन के कार्यक्रम हैं जो हम लोग आयोजित करते हैं। वर्ष भर हम जिन देवी देवताओं का पूजन करते हैं, उनको उनकी आराधना करते हैं और उनसे कुछ मांगते हैं, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी से मांगा जाता है, जो देने योग्य होता है उसी से मांगा जाता है। हम वर्ष भर उस ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसको अपने मंदिर में स्थान दे करके नतमस्तक हो रहे हैं, और जहां हमने नई मूर्ति लेकर के आए, वर्ष के बाद उस मूर्ति को हम जल्द से जल्द ये विदा हो, तो दी आपको, ये भी कर लो, हम चले जाए घर। विदा हो तो अब तो प्रतिबंध लग गया कि नदियों में आप सब जा रहे हैं यार, नालियों में नालों में विसर्जन नहीं कर सकते, तो हम क्या करें? ऐसा जब संज्ञान में आया, पिछले कई वर्षों से हो रहा है, तब मंगलमान अभियान और सतर्क हो, और उसने इस विषय को लिया कि नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस अभियान से, और हम जुड़ रहे हैं। मैं आपसे भी निवेदन सबसे, आप सब लोग अब जिस क्लास में हैं, समझदार बच्चों बच्चियों की और स्टूडेंट की श्रेणी में आप, और आप ये अकेला नवयुग अगर चाह लेगा, नवयुग महाविद्यालय की इतनी कन्याएं जो यहाँ पर बैठी हैं, छात्राएं, अगर ये भर चाह लेंगी तो पूरे लखनऊ में
शांति इसमें आ सकती है और पूरे संस्कृत का वर्णन कि अब हम जो घर पर मूर्ति लाएंगे, दीपावली 12 तारीख को है, मूर्ति आएंगी, हर सनातन परिवार में नई मूर्तियां आती हैं, लोग लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करते हैं। उन मूर्तियों में प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं हो, मेरा नहीं आता, मिट्टी की मूर्ति इस्तेमाल, मिट्टी की आती है, हो सकता है आप नहीं लाते हो, माता पिता मिट्टी की लाते आती है हमारे छोटी छोटी, लेकिन एक बार उनसे भी कहा जा सकता है कि बजाय बनावट और दिखावटी बड़ी सी तो आती नहीं, छोटे मंदिर में रखी जाती है तो मिट्टी की आती है। मूर्तियां होती हैं, उसकी बजाय मिट्टी की मूर्ति इस्तेमाल ताकि उसके विसर्जन में सुविधा। एक तो विषय ये आपको जो स्वयं भी मन में रखना है और आगे अपने परिवार में भी इस बात के लिए आग्रह करके कि मूर्तियां हम लोग मिट्टी की, हमारे यहाँ मिट्टी की आती है गाँव में। बात लेकर के चल रहा, मूर्ति हमने साल भर पूजा की और उसके बाद विसर्जन के लिए अब हम नदी में जा नहीं सकते, प्रतिबंधित हो गया कि नदी में आप मूर्ति डाल नहीं सकते। क्या करें? अब हम ये भी देख रहे हैं कि मंदिर में 2-2 मूर्तियां रखने का स्थान भी नहीं, पुरानी मूर्ति को तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि हमारा विधान है। अब हमने तय किया कि हम इसको किसी जैसा कि प्रचार बताया, हम पेड़ के नीचे, वो भी मूर्ति का अपना, वो भी नहीं समझ में आया तो हमको लगा कि चलो घर के बाहर सड़क किनारे की तरफ क्या करते, वो भी मूर्ति का अपमान। और इस अपमान में जो सबसे बड़ा अपमान है, किसी समाचार पत्र वाले ने छापा, इंग्लिश का होगा, कोई भी समाचार पत्र वाला हो सकता है कि ये कैसी पूजा, ये कैसी आराधना, और उसको ऐसे लोग जो हमारे सनातन पर या हमारी विचारधारा पे कभी कभी उंगली उठाते हैं, वो कहते हैं देखिए अपने भगवान का तो आप खुद ही आदर नहीं करते और हमसे आप उम्मीद करते हैं कि हम अपने भारत की संस्कृति और सभ्यता का पालन करें। जिनकी आपने पूजा की वर्ष भर, जिनसे आपने मांगा, जिनसे आपको आशीर्वाद मिला, जिससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली, आप स्वयं उसका उपहास उड़ा रहे हैं, आप स्वयं उनका अनादर कर रहे हैं, तो हम कहाँ आपके भगवान के बारे में अच्छा सोचने लग जाए? ये सबसे बड़ा विषय। इसलिए आज के इस अवसर पर, आज के इस वातावरण में, जहाँ एक और हमें भगवान मूर्तियों का अनादर होने से बचाना है, वो काम मंगलमान अभियान कर रहा है, दूसरी ओर पर्यावरण, उसको भी बचाना है। और ये संगोष्ठी आज उसी संदर्भ में रखी है, दोनों भाव को ध्यान रखें, क्योंकि पर्यावरण भी हमारे जीवन का सबसे मुख्य आधार है। तो अब इसके लिए कुछ मंगलमान अभियान में योजना है। वो योजना ये कि हम स्वयं बदलें, पहले अपने मन में विचार करें कि हमें तो इस बार मिट्टी की मूर्ति लेकर के आनी है, और उस मूर्ति के लिए एक स्थान निश्चित कर लिया कि हम और हमारे घर के आसपास के 20 घर ये मिल करके एक किसी मंदिर या किसी पार्क में ऐसी जगह जहां पर रखी जा सकती है और उसका कोई जिम्मेदारी ले सकता हो, या किसी के घर में, अगर किसी का घर इस योग्य है कि वहां एक छोटा बैनर लगा दें हम मंगलमान अभियान का कि कृपया अपनी मूर्ति यहाँ पर, जो आपने मूर्ति पूजा कर ली, मूर्ति पूजन के पश्चात मूर्ति यहाँ पर आप दे सकते, सम्मान पूर्वक उस मूर्ति का विसर्जन करने की जिम्मेदारी उसी का नाम है मंगलमान। और हम लोग इस अभियान में आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी मूर्ति अपने घर से उठा करके उस केंद्र तक पहुंचानी। आपको नदी के किनारे ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको तमाम ऐसे स्थान ढूंढने की जरूरत नहीं कि कहां पर जाकर के मूर्ति को विसर्जित करें या कहीं उस मूर्ति का अनादर होने से बचाएं। हम चिंता करें, मंगलमान अभियान चिंता करें। हम लोगों ने लखनऊ में लगभग 150 ऐसे केंद्र निश्चित किए हैं, उसकी सूची आदरणीय प्रचार महोदय को भी हम दे देंगे, उनके माध्यम से आप उन केंद्रों में, वो लखनऊ के अलग अलग क्षेत्रों के केंद्र हो सकते हैं, कोई राजाजीपुरम में रहता है, कोई इंदिरा नगर में रहता है, कोई चौक में रहता है, कोई राजेंद्र नगर में रहता है, जो जहाँ रहता है वहीं पर हम लोगों का प्रयास है कि ऐसे केंद्र स्थापित हो जाएं जहाँ मंगलमान भी लिखा हो और आपकी मूर्तियों को एकत्रित करने का पर्याप्त स्थान है। नगर निगम जो हमारे लखनऊ की खासतौर पर स्वच्छता और इन सब विषयों का जिम्मेदार विभाग है, उनसे भी लगातार वार्ता हम लोगों की हो रही है। पिछली बार भी उन्होंने सहयोग किया था, इस बार भी वो सहयोग करेंगे। नगर आयुक्त से लेकर के तमाम जो विभाग के अधिकारी, उनसे बात हो रही कि श्रद्धा के भाव से, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आदरणीय प्रोफेसर साहब को बताना चाहता हूँ कि मेरी नगर आयुक्त से आज बात हुई, उन्होंने कहा इसके लिए भले हमें 10 गाड़ियां लेनी पड़ी, हम नई गाड़ी ले लेंगे, किराए पर ले लेंगे, लेकिन हम पूरे
ये उन्होंने आश्वासन आज ही दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लोगों का ये अभियान और तेज चलना चाहिए, हर घर तक हमारी ये बात पहुंच जाए कि इस बार एक भी परिवार की मूर्ति सड़क पर नहीं, एक भी परिवार की मूर्ति किसी पेड़ के नीचे नहीं, अच्छा है काफी। एक भी परिवार की मूर्ति किसी ऐसी जगह नहीं होगी जहां उस मूर्ति का, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, ये तो हम सब जानते हैं कि सारा पूरी सृष्टि भाव पर आधारित। इस भाव से हम क्या, तो हमारा भाव ये रहना चाहिए कि हमने वर्ष भर जिस भगवान को पूजित किया, जिस देव की हमने आराधना की, हम उसी भाव से उस देव को विसर्जित करें। सनातन से यही होता है। लेकिन जहां पर उसमें कमी आ जाती है तो समझिए, जब आपने भगवान का पूजन ठीक से नहीं किया तो फिर आपको वो मेरिट में कैसे ले सकते हैं। अगर हमारी तरफ से ये कमी रहती या हमने उस पूजन में थोड़ी कमी कर दी तो भगवान देख रहे हैं कि भाई शुरू तो तुमने अच्छा किया लेकिन यहाँ तो गड़बड़ कर रहे, तो फिर वो तुम्हारा जो रिजल्ट आना है, कहते हैं जब परीक्षा हम देने लगते हैं तो खूब अच्छा अभ्यास करते हैं, आधी पढ़ाई की और आधी रोक दी, तो नंबर फिर पूरे कैसे मिले। आधी पढ़ाई की तो मिलेगी जितनी पढ़ाई की है। क्यों प्रचार महोदय, ऐसे ही तो होता है ना। मैं आपको बता दूं कि मैं भी नेपल्यूब का पढ़ा हुआ हूँ, मैं नेपल्यूब ग्रेडियंट का पढ़ा हुआ छात्र हूँ। और मेरी सगी बुआ जी आपके यहाँ की एसोसिएट प्रोफेसर रही हैं, श्रीमती कुसुम गुप्ता जी, केमिस्ट्री की। तो बाद से इसी पिछले महीने ही वो हम लोगों को छोड़ करके गई। तो ये भाव अगर हमारा आधा है तो जो रिजल्ट आना है वो भी आधा है। तो इसलिए पूरे भाव से हम लोग इस वर्ष आने वाली दीपावली, आने वाले त्योहार, जो मूर्तियां हैं उनको सही जगह पर रखें और एक अभियान चला सकते हैं। आप में से बहुत सारी लड़कियां, मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम जरूर चलाती होंगी, फेसबुक चलाती होंगी, कुछ लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं कि मना ही है। आप चलाती भी होंगी तो देख रहे हैं बताएगा कौन। लेकिन जो भी माध्यम हो, सबसे अच्छा माध्यम तो आपसी बातचीत होती है, उसके जरिए हम अपनी बात को आगे पहुंचा सकते। लेकिन अगर सोशल मीडिया का सहारा लेकर हम लोग इस विषय को आगे बढ़ाएं कि अब लखनऊ वाले अपने इष्ट की मूर्ति का अनादर नहीं होने दें, और ये अभियान, ये संकल्प हम लोग लेकर के काम कर रहे हैं और इस मंगलमान अभियान से जुड़ रहे हैं। मंगलमान तो जो कर रहा है, लेकिन मंगलमान का मतलब आप भी हैं। हर लड़की मंगलमान अभियान का हिस्सा है, हर शिक्षिका मंगलमान अभियान का हिस्सा है। किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मंगलमान का मतलब सबका मंगल। तो इसलिए मेरा निवेदन आज इस मंच पर इतना ही है। मैं एक बार फिर से प्राचार्य महोदय को धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय डॉक्टर को, मैं तो डॉक्टर भी कहता हूँ, ऐसे प्रोफेसर साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे वर्ग के बीच में इस आयोजन को रखवाया है जो ये बहुत दूर तक और बहुत देर तक जाएगी ये बात, कि कैसे सबके मंगल की कामना करें, और जब मंगल से राष्ट्र मंगल की बात आती है तो पूरे देश का मंगल। तो इसलिए इस अभियान को आप सबका समर्थन मिले, यही अपील, यही निवेदन, यही आग्रह करने मैं आपके बीच में आया हूँ। दो पंक्तियों के साथ अपनी बात को मैं यही संपन्न करूंगा। आप सबके लिए भी है, हम सबके लिए भी है कि अगर मन में विश्वास हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और आप भी बहुत कुछ कर सकती हैं। आपने जीवन में बहुत कुछ करना भी है सभी ने। तो इसलिए इन दो पंक्तियों को भी याद रखिएगा, और मंगलमान अभियान पर मेरी जो बात है उसको भी याद रखिएगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और सिर्फ पंख काफी नहीं होते उड़ने के लिए, सिर्फ पंख काफी नहीं होते उड़ने के लिए, हौसलों से उड़ान होती है। करना है पूरी लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, उस पर जुटिए। आपको कामयाब और सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार फिर से मंगलमान अभियान के इस प्रयास में आप सबकी सहभागिता का हाथ जोड़ करके बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप नंदन जी। आपने बहुत
बहुत ही संक्षिप्त समय लिया और जो हमारा आज का विषय है कि विसर्जन पे जो चुनौतियां हैं और जो संभावनाएं हैं उसको भी बहुत ही बखूबी ढंग से रखा। जब ये कार्यक्रम चल रहा है तो बहुत सारे लोग जुड़ते गए और उन्होंने जब धरातल पे काम किया तो उनके समझ बहुत सारी कठिनाइयां भी आई, लेकिन फिर भी वो उससे उभरे और इस कार्यक्रम को बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं। एक टैगलाइन है लखनऊ के बारे में जो हर जगह हर विज्ञापन के साथ लगा होता है, मुस्कुराइए कि हम लखनऊ है। हम ऐसा करते हैं, इसी टैगलाइन को चरितार्थ करते हैं और हम अपने शहर को एक मॉडल के रूप में विकसित करेंगे। ऐसा मैं उम्मीद कर सकती हूँ क्योंकि इतनी छात्राएं जहाँ हैं और ये इतिहास बताता है कि जहाँ भी युवा वर्ग छात्र छात्राएं किसी चीज से वैचारिक स्तर पे जुड़ जाते हैं उसकी पूरी दशा ही बदल जाती है और बहुत उन्नयन होता है। मेरा यह विश्वास सही है ना? छात्राएं बताएं। यस मैम। यस मैम नहीं, सही है और मुझे पूरा भरोसा है कि यह टाइपलाइन पूरे 100% सही होगा और जो भी लखनऊ में बाहर के भी आएंगे ना वो ये कहेंगे सच ही कहते हैं, मुस्कुराइए कि हाँ लखनऊ में है। और जब कहीं भी, जैसे भाई साहब ने भी कहा कि अब कहीं भी पेड़ों के नीचे हमें मूर्तियां न दिखे और ये अगर हम सभी कर लेंगे तो मुझे लगता है कि ये हम लोगों के लिए बहुत ही सार्थक भी होगा और बहुत ही थोड़े से प्रयास से भी संभव है क्योंकि ये सबके हृदय के करीब है। मैं पुनः इस बात को कहना चाहती हूँ। मंगलमान अभियान से जुड़े बहुत सारे लोग अभी हैं हमारे बीच। विजय लक्ष्मी दीदी भी आ गई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद क्योंकि आप बहुत सारे कार्यक्रम करती हैं और ऐसे में आपने समय निकाला, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। यह कार्यक्रम महिलाओं के तो खासकर दिल के करीब में है क्योंकि धर्म पूजा पाठ के लिए उन्हें समझाना ही नहीं पड़ता है। जब दीदी के थ्रू और ऐसे ही जब महिलाओं से बात होती है तो कहती मैं भी सोच रही थी लेकिन समझ में नहीं आ रहा था इसका निराकरण करें तो कैसे करें। लेकिन अब जब हम सभी लोग एक साथ मिल गए हैं तो इसका निराकरण तो अब चुटकियों में हो जाएगा। इस कार्यक्रम को जब लोग क्षेत्र में जाते हैं और जमीनी स्तर पर उतारते हैं तो जैसा मैंने कहा बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं लेकिन चूंकि समय की कमी है तो इसलिए सभी को तो बुलाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में मतलब लखनऊ के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं तो वो अपने अनुभव अगर साझा करें तो हमारी छात्राओं को इससे कुछ लाभ भी मिलेगा। हमारे बीच हनुमंत जी हैं और मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप कृपया यहाँ आए और कार्यक्रम से संबंधित आपके जो प्रयास हैं, आपके जो कार्य हैं, उसकी क्या स्थिति है, क्या समस्याएं आई, कैसे आपने निराकरण करेगा, इसको कृपया साझा करें। हनुमान जी नाम भूल गए क्या? सभी को नमस्कार। जैसा कि अपने मंगलमान गोमती में लगभग अभी 80 के आसपास हम लोग प्रयास करके 50 केंद्र बन चुके हैं। 80 से 100 तक हम लोग ले जाएंगे, ऐसा हम लोग योजना है और इससे ज्यादा का प्रयास नहीं कि इतनी योजना वैसा हमने कहा कि 100 कम से कम बनाना है। तो 80 संभवतः इसी सप्ताह जो पूरा हो जाएगा, बाकी जो है दीपावली पहले तक हम लोग करेंगे। और पिछले वर्ष भी हम लोगों ने ऐसा किया था और हम लोग विसर्जन कहाँ गए हमारे आस मैंने बोला कि वो करी उसके बाद हम बना लेंगे, थोड़ी तुम बना लो फिर बना लेंगे। वहाँ भी हम लोग विसर्जन कर सकते हैं। विकास नगर में रहते हैं, हमारे घर के सामने काफी बड़ी जगह खाली है। बोलो किसी को 2 वर्षों से वैशाख की प्रेरणा से वहाँ पे छठ पूजा भी होने वाली है। आसपास लोग जो छठ पूजा का उसको मनाते हैं वो लोग अपना कार्यक्रम करते हैं। फिर उसी स्थान पर जो नहीं, मैम ने कहा है 2 बच्चे को ले सकते हो तो एक्सचेंज में सारी मूर्तियों का भी विसर्जन किया गया है। तुम बना लो, मैम कुछ कहेंगे नहीं, मैम से बोल देंगे ना। तो ऐसे ही सभी क्षेत्रों में हम लोग कर सकते हैं और ये अभियान जो है ये कोई हमारा नहीं, ये हम सब का है। इसका ध्यान रखना है क्योंकि
मंगल ऐसे मान कैसे जो है बनाओगे? अभियान अच्छी बनेगी ना? ये मंगल मान एक ऐसा अभियान है क्योंकि मेरे पास जिसका हम फोन पूरे भी भारत नहीं, वर्ष किसके में पास इसका फोन कार्य किसी को कर दिया था, वो सकते हैं, देखना है। क्योंकि मूर्तियों का जो अपमान होता है देव मूर्तियों का वो हर जगह हो रहा है। तो हमें अभी सिर्फ लखनऊ में नहीं रहना है, लखनऊ से बाहर भी जाना है। अभी प्रयागराज में अपने जानने वाले हैं जो सीनियर सिटीजन एसोसिएशन चलाते हैं, उन्होंने इस कार्य को प्रयागराज में शुरू कर दिया है। परमिशन नहीं मिलेगी। बाराबंकी में बहन जी हैं, उन्होंने बहुत तेजी से कार्य के लिए प्रयास किया। उन्होंने भी 2 जो है वहाँ पे अपना केंद्र स्थापित कर चुके हैं, ऐसा उन्होंने सूचना दिया है। तो सभी से आग्रह है कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जो है अपना केंद्र स्थापित करें। कोई ऐसा योजना न बनाए सिर्फ एक सेक्टर में सिर्फ एक ही हो, हम 2-4 भी कर सकते तो हम करें, ऐसा ही योजना है। साझा करने की इसी कड़ी में अब मैं श्रीमान धर्मेंद्र अवस्थी जी को आमंत्रित करती हूँ। भाई साहब, आप भी अपने विचार श्रोताओं के बीच में साझा करें। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे उपस्थित माननीयगण, सामने उपस्थित हमारे मंगल मान से जुड़े हुए साथीगण और उपस्थित विद्यालय की विचारक के साथ उपस्थित छात्राएं और अध्यापकाएं। मंगल मान से जब जुड़ा था तो जो शुरुआत जहाँ से हुई थी वहाँ पर यह था कि जो भंडारे होते हैं उनको व्यवस्थित कैसे की जाए और भंडारों की जो गंदगी पैदा होती है उसको कैसे हटाया जाए, जिससे कि मंगल मान के जो भंडारे हैं वो अलग दिखाई पड़े और वो केवल एक भंडारे की तरह नहीं बल्कि वो प्रसाद का जो एक हम लोग की भावना रहती है वो प्रसाद की तरह ही रहे। जबकि बचपन से ही मैं क्योंकि मंगल का व्रत रहता हूँ तो भंडारों में उसकी रुचि नहीं थी, लेकिन उसके पीछे की जो सोच थी उससे रुचि हमेशा थी, इसी से जुड़ा था। और ये भी था कि मंगल मान से जब आगे बढ़ते गए, जब ये हमारी जो सनातन धर्म की अपनी जो विसर्जन की पद्धति है या हमारी जो मूर्तियाँ हम जो साल भर पूजा करने के बाद करते हैं, उनका जो आदर सम्मान है वो बहुत ही जरूरी है। इसके लिए जब ये मूर्तिमान अभियान शुरू हुआ तो वो बहुत ही दिल के करीब है और ये पता था कि मंगल से नवयुग आएगा, तो वो आज आ गया, क्योंकि यहाँ नवयुग से पहला एक कार्यक्रम हो रहा है। मंगल मान द्वारा नवयुग को अगर आगे बढ़ा नवयुग लाना है तो वहाँ पर इन छात्राओं का और ये जितने भी हमारे विद्यार्थी उनका योगदान बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही आगे आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा दे सकते हैं। और जो हमारी प्राचार्य और हमारी अध्यापिकाएं हैं वो एक अध्यापिका मतलब 1000 लोगों को प्रेरित करती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। मेरा जो क्षेत्र है वो दक्षिण क्षेत्र का है, जहाँ पर हम लोगों ने पिछले वर्ष भी 40 केंद्र स्थापित किए थे और इस बार भी उनकी जो संख्या है वो लगभग 60 की करने की योजना है, जिसमें से 40 केंद्र तो स्थापित हो भी चुके हैं। और उसमें कई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई ऐसे लोग हैं जो मंगल मान से जुड़े नहीं हैं। वो हमसे, क्योंकि जिससे भी बात करी आज तक कभी किसी ने ये तो कहा ही नहीं कि ये उद्देश्य बुरा है या ये विचार बुरा है, सबने कहा कि जरूर इसमें जरूर सहायता करेंगे। तो वो मंगल मान के साथ न जुड़े लेकिन प्रेरित उससे होकर वो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। तो ये अगर परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे अगर 60 केंद्र चल रहे हैं तो परोक्ष रूप से हमारे ख्याल से 100 केंद्र के ऊपर चल रहे हैं। तो इसलिए मंगल मान को इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम आगे भी आगे इसको बढ़ाते रहेंगे। यहाँ पर मैं जो यहाँ पे छात्राएं बैठी हूँ उनसे जो निवेदन करना चाहता हूँ कि क्योंकि आज की सोशल मीडिया में सभी लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं, तो वहाँ पर जो आप साल में अगर इतनी रील बनाती हैं तो इस कार्यक्रम के ऊपर भी कुछ 2-3 रील बनाइए, जिससे कि हमारा युवा वर्ग देख लो। और जैसा कि मैडम ने कहा कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में है, तो उसमें एक टैगलाइन और जोड़िए, गर्व करिए कि आप सनातनी हैं। जब गर्व करेंगे अपने सनातन धर्म के ऊपर तभी आप सनातन धर्म को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि जो धर्म हमको सनातन धर्म सिखाता है वो कोई धर्म नहीं सिखाता, इसलिए उस पर गर्व करना जरूरी है। जब हम भारतीय हैं, सनातनी हैं, तो उस मान को बढ़ाने के लिए मंगल मान सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं अपने जो हमारे व्यापारी वर्ग उसमें एक और सुझाव मेरा है, उसमें आज ही मतलब कई दिनों तक ख्याल आ रहा था
कि हम देखते हैं कि जब भी आ कोई जाओ बेटा। फेस्टिवल आता है तो बोलो। बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, जिसमें कि बाईबैक स्कीम होती है कि आप पुराना टीवी लाइए और नया टीवी ले जाइए 20% पे। तो क्यों ना ऐसा व्यापारी वर्ग इस तरह के कोई जब दुकानें सस्ती हैं कि आप पुरानी मूर्ति लाइए और 20%, 25%, 50% डिस्काउंट मिल जाइए। और जितना सम्मान से आप लाएंगे उतने सम्मान से आप आपको नई मूर्ति देंगे। तो इसलिए मुझे ख्याल से अगर ये स्कीम के तहत अगर हम चालू करें तो वो भी एक बहुत बड़ा आंदोलन बन सकता है। और ये मेरे ख्याल से इसमें हम बहुत अर्जित कर सकते हैं कि आप मूर्तियों को लाके दइए, हम उसको 25% जो भी है। और उसमें एक बात और भी है, जितने भी हमारे कार्यकर्ता लगे, जैसे मैं अपनी खुद की बात कहूँ, अगर मैं कहूँगा कि मैं जो 50% डिस्काउंट है वो 50 लोगों को मैं दूंगा, किसी भी व्यापारी के पास अगर कोई मूर्ति बेच रहा है, और जिस तरह के अगर हम ये जो इको फ्रेंडली मूर्तियां बना रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि उसकी भी जीविका का साधन है। अगर मान लीजिए 50 मूर्तियों पे मेरा खर्चा आ रहा है, वो 5000 रुपया आ रहा है, तो मैं देने तैयार हूँ कि 50 लोगों को मैं ये मूर्तियाँ दूंगा। तो इस तरह से अगर हम बढ़ाए आगे तो मेरा सहयोग उसमें नगर निगम के जो लोग हैं या जो उस पर अपना प्रभाव रखते हैं और जो व्यापारी वर्ग है प्रभाव रखने के, उनसे आयोजन अगर इस तरह की कोई विचारधारा बने तो वो भी ज़्यादा अच्छा है। धन्यवाद। एक जाते जाते एक बात और है कि एक हम चूंकि मैं ट्रेड यूनियन से जुड़ा हूँ तो वहाँ पर एक नारा लगता है, लेकिन यहाँ सनातन धर्म के ऊपर जो हम इस मंगल मास जुड़े हैं तो उसमें एक नारा है कि जब हम इस अभियान के साथ जुड़ेंगे तो वहाँ पर भी हमको एकता चाहिए। तो उसके लिए आवाज दो हम एक हैं, तो इसके लिए आप बोलिएगा आवाज दो, इस मिशन में हम एक हैं। मंगल भाव वर्धन का विश्वास। हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे हमारे सभी जुड़े सदस्यों के मन में कितने अच्छे अच्छे भाव है, लेकिन मंगल माँ ने बहुत एक छोटा सा कार्य ये काम किया है कि प्लेटफॉर्म दे दिया कि ये जो ऊर्जा है, एनर्जी है, जो हमारे अंदर की सकारात्मकता है वो इकट्ठी होती है और इसका चमत्कार तो हमें निसंदेह दिखेगा। इसी कड़ी में मैं रूपेश जी को आमंत्रित करती हूँ कि भाई साहब अपने विचार हमारी बच्चियों के समक्ष रखें। रूपेश भाई साहब। एक मंगलवान अभियान है। ये शुरू हुआ था बड़े मंगल को, इतना बड़ा मंगल होता था ना, 4 या 5 बड़े मंगल होते थे। तो ये उसमें क्या होता था कि देखा हमारे कुछ अधिकारियों ने या अपने जो साथी लोगों ने कहा जो हम लोग बहुत सारा बढ़िया बढ़िया जो है प्रसाद खाके और अपनी पत्थर जो थी और जो प्लास्टिक के ग्लास होते थे सड़क उसमें जो गंदगी होती थी पहले क्या किया गया कि इसको सही किया, लेकिन धीरे धीरे आया क्यों ना ये बड़ा मंगल जो है वो 1, 4, 5 न होके पूरे महीने चले और महीने में चल के पूरे वर्ष भर चले। और ये केवल लखनऊ में ही क्यों चले? बड़ा मंगल केवल लखनऊ में होता था, तो लखनऊ में क्यों चले? तो इस पे जो अपने हमारे साथ जो बुजुर्ग थे उन्होंने एक हम लोगों को सुझाव दिया क्यों ना हम इसको लखनऊ से बढ़ा के और आगे बढ़ाएं। सबसे पहले जो अपने परिचित है नहीं टेडी बनेगी ये अपलोड हो गई अपने परिचित है उनके माध्यम से पूरे विश्व में पहुंचाया गया। भारत ही नहीं, अपने अन्य जिले ही नहीं, विश्व के कई देशों में बड़ा मंगल मनाया जाने लगा। उसके बाद इस अभियान आया अपनी मूर्तियों का। तो हम सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं, ये विषय तो काफी आ चुका है अभी और अच्छे ढंग से इसको हमारे और वक्ताएं जो रखेंगे। हमारे आस पास में जहाँ भी अगर मूर्तियाँ दिखती हैं, हमारे अपने केंद्र बन रहे हैं, उसके बाद भी हमारे पास एक नंबर है, लगभग तुम्हारे सभी जो ग्रुप पे चल रहे हैं उसमें वो नंबर लिखा रहता है। आप हमको वो सूचित भी कर सकते हो, एक मैसेज भेजते कि फला पेड़ के पास इस एड्रेस पे बहुत सारी मूर्तियाँ या कुछ मूर्तियाँ इकट्ठा है, इस बार के कॉर्नर पे इकट्ठा है, इस जगह पे इकट्ठा है, हम उनको वहां से भी उठाने का प्रयास करेंगे। केवल एक छोटा सा मैं पंकज मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ, क्योंकि
विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम इंटर्नशिप प्रोग्राम मंगलमान अभियान में शुरू किया था। बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रोग्राम से जुड़े और बहुत अच्छा काम किया। अभी पंकज जी बताएंगे कुछ। बहुत सारे बच्चों को तो इस समय हमें प्रदर्शित करना संभव नहीं कर रहा है पुनः समय की कमी के चलते, इसलिए कुछ विद्यार्थियों को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। और उन विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि आप इस ऑडिटोरियम के बाहर जाके एक ग्रुप फोटोग्राफी होगी, आप वहाँ जरूर जाएं। यहाँ जहाँ मंचस्थ लोग हैं आप यहाँ खड़े हो जाएंगे और आप सबकी एक फोटोग्राफी होगी। मैं इसके पहले कि पंकज जी मैं छात्राओं के बीच में एक बात कहना चाहती हूँ। दुनिया का एक नैसर्गिक शब्द है, कौन सा शब्द है वो? आप जानती जिसे कभी किसी ने नहीं सिखाया, किसी भाषा में नहीं सिखाया। माँ, धन्यवाद। और हमारे सामने भाभी जैनिया बैठी है। बड़ी दुख होता है कि जो सबसे सबल है इस धरती पे वो तो माँ है, नारी है, हमारी छात्राएं हैं, हमारी बेटियां हैं। लेकिन अलग अलग कारणों से, क्योंकि आपका मन कच्चा होता है। मैं आप जितनी भी छात्राएं यहाँ बैठी हैं वो सब मेरी बेटियों की उम्र की है, इसलिए एक माँ होने के नाते मैं आप लोग से एक अपील कर रही हूँ कि हम लोग किसी के भी कुत्सित भावनाओं की पूर्ति के माध्यम हमारी बेटियां नहीं बनेंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही तरीके से हमारा भाव परिवर्तन कर रहे हैं, वो भी एक व्यवहार परिवर्तन है। और वो भाव परिवर्तन है हम सबके हाथों में जो ये मोबाइल आ गया है, अजीब अजीब तरीके से दिखा रहे हैं, जैसे माँ बाप दुश्मन है, जो वो कह रहे हैं गलत है, हमारी संस्कृति गलत है, हमारा विवाह संस्था गलत है, तमाम तरह की चीज है। आज आप देखिए कि हम बेटियों को जितनी आजादी मिली है, ऐसे में तो हर बेटी आसमान छू सकती है। इतना बढ़िया माहौल समाज ने कभी भी इसके पूर्व हमारी बेटियों को नहीं दिया था। तो मैं अपनी बेटियों से वादा चाहती हूँ कि वो किसी के भी हाथ का खिलौना न बन के शक्ति स्वरूपा बने। आपको जो छोटे छोटे आते हैं लड़कियों को बिल्कुल एक अजीब उल जलूल ढंग से उनसे जो डायलॉग बुलवाते हैं, चाहे वो फिल्में आ गई हैं, शॉर्ट फिल्में आ गई हैं या जो मूवी आ गई है, वो हीरोइनें जो होती हैं सनी लियोन हमारी आदर्श नहीं है। ठीक है, देखिए हर साल यूपीएससी की वो लड़कियां जो चौथी पांचवी बार तक डटी रहती हैं और नंबर 4 में आती हैं किसी एग्जाम के लिए। आप सोचिए 5 साल पढ़े हुए को उसी पेज को जिसको हमने लाल और हरे में रंगा है, ये बहुत बड़ा एक कर्तव्य है और बहुत बड़ी साधना है। तो हम उन्हें अपना आदर्श बनाएंगे ना, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने देश का मानव जाति का नाम कर रही है, न कि ये रील जो हमारा व्यवहार परिवर्तन करे और कल यही हम पे हंसेंगे, अच्छा ये होती है भारतीय की लड़कियां, ऐसा काम करती हैं। इसीलिए मेरी बच्चियां, शायद आप मेरा इशारा समझ रही हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। कभी 5 मिनट सोचिएगा जरूर। मैं इसी कड़ी में आप पूरा को आमंत्रित करना चाहती हूँ। मैं पंकज जी को बुलाना चाहती हूँ। जो इंटर्नशिप जो अभियान चला था विशेषकर छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए, उसके संदर्भ में पंकज मिश्रा जी आप लोग के संदर्भ में अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। सम्मानित मंच और मेरे सम्मुख आसीन सम्मानित जन विद्यार्थी, जब ये अभियान शुरू हुआ 2019 में 19-20 तो एक कमी हम लोगों को महसूस हुई कि जितना वर्ग और जितनी लोगों की इसमें सहभागिता चाहिए उतनी सहभागिता कहीं न कहीं हमको लग रहा था कि लैग है। और एक और भी महसूस हो रहा था कि जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा इस अभियान को नहीं मिल पा रही है। तो ये तय किया जाए कि क्या और हम नया कर सकते हैं जिससे इस अभियान को एक नवीन ऊर्जा मिले। जब विचार किया तो लगा कि हम जिस जगह कार्य कर रहे हैं वो ऊर्जा के भंडार हैं, क्यों ना इन विद्यार्थियों को इस अभियान से जोड़ा जाए और इस अभियान को गति दी जाए। यही विचार आगे चल के मंगलमान इंटर्नशिप कार्यक्रम में परिवर्तित हुआ। 2022 में हम लोगों ने बड़े मंगल के अवसर पर विद्यार्थियों को इस अभियान से जुड़ने के लिए आह्वान किया और ये लक्ष्य लिया कि ऐसे 100 विद्यार्थियों को जोड़ा जाएगा
जो इस अभियान को गति देंगे। उनको जोड़ने के लिए गूगल फॉर्म जनरेट किया गया। उसमें विद्यार्थियों ने अपने अनुरूप रुचि डाली कि वो किस रूप में कार्य करना चाहते हैं। इसमें 2 रूप दिए गए थे कि आप ऑनलाइन रहते हुए काम करना चाहते हैं, ऑफलाइन रहते हुए काम करना चाहते हैं, या दोनों रूपों में काम करना चाहते हैं, यानी कि जिसको कहें मिक्स मोड में काम करना चाहते हैं। तो विद्यार्थियों ने अपनी रुचि के अनुरूप इसमें सहभागिता की। ऑनलाइन में तरीका ये था कि उनको एक सूची हमारे अभियान की ओर से उपलब्ध कराई गई थी। उस सूची में जो भंडारे लगते हैं उनका डिटेल था, कौन आयोजित कर रहा है, स्थान क्या है और उसका जो प्रमुख है वो कौन है। तो